इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में इम्परफेक्शन। शुरू से शुरू करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहानी सुनिए पहले, सबसे पहले सुनो, यहाँ देखो, शांत हो जाओ, आशीष शांत हो जाओ। सबसे पहले पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर का नाम है क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिड स्टेट, यही नाम है ना, सॉलिड स्टेट। पूरा कहानी सुनिए, फिर ये समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं ये। सॉलिड स्टेट में हम लोग पहले क्या किए, सॉलिड को डिवाइड किए, तो डिवाइड किए क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल, और यहाँ पे एमॉर्फस, डिवाइड कर लिए ऊपर ऊपर से देख के, है ना। और ऊपर से क्या देखे कि उसके अंदर का बनावट क्या है, सब जगह सेम होना चाहिए, लार्ज रेंज ऑर्डर होना चाहिए, एओ का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी देखे और उसको डिवाइड कर लिए। फिर क्रिस्टल को, इसको छोड़ दिए यहीं पे, एमॉर्फस को छोड़ दिए, फिर किसको लेके आगे बढ़े, क्रिस्टल को फिर से 4 भाग में डिवाइड किए, 4 भाग में डिवाइड किए थे। चारों भाग को डिवाइड किए थे किसके आधार पे, बॉन्ड के आधार पे। किसके आधार पे, बॉन्ड, किसी में आयोनिक बॉन्ड, किसी में मेटेलिक बॉन्ड, ये सब था, वो ऊपर ऊपर से डिवीजन हो गया। फिर हम लोग घुसे कहां, क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल के अंदर देखे कि लैटिस होता है, क्या होता है, लैटिस अरेंज होता है तो बन जाता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल को अरेंज करते हैं पूरा, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, जैसे लूडो का डाइस लीजिए और उसको अगल बगल चारों तरफ से एकदम भरते चले जाइए। जैसे ट्रैक्टर से ईंट गिरता है तो एक ईंट के चारों तरफ क्या रखा जाता है, पूरा ईंट, तो उस तरह से आपका बन जाता है क्या, क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस। अब हम सीखे कि लैटिस में 3 तरह का पॉइंट हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। लेकिन अगर हम NaCl ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि उसके अंदर सिर्फ Na और Cl का पार्टिकल होगा। उस क्रिस्टल जो ले रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस टुकड़ा एक, उसके अंदर सिर्फ Na और Cl हो, ये जरूरी नहीं है। उसके अंदर कुछ और भी घुसा हुआ हो सकता है, घुसा हुआ हो सकता है, मतलब मान लीजिए सल्फर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ का भी पार्टिकल हो सकता है, लेकिन इसका अमाउंट क्या रहेगा, लेस रहेगा। और हमको जरूरत किसका है, सिर्फ NaCl, तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये सब कहाँ घुसा हुआ है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किससे बना है, यूनिट सेल किससे बना है, तो यही जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स घुस गया है किसमें, NaCl में। NaCl क्या है, हमारा क्रिस्टल है, NaCl क्या है, और ये कब घुसा होगा, जब क्रिस्टल बन रहा होगा, और क्रिस्टल बनने के प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो घुस रहा है किसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो इम्परफेक्शन हो जाएगा ना, ये बेकार चीज हो गया ना, हमारे लिए इम्प्यूरिटी है, क्या है हमारे लिए, इम्प्यूरिटी। तो इम्प्यूरिटी को हम लोग स्पेशल नाम क्या दिए, इम्परफेक्शन, परफेक्ट नहीं रहने दिया, वो परफेक्ट चीज को खराब कर दिया, इसके लिए वर्ड क्या लिखे, इम्परफेक्शन। किसमें इम्परफेक्शन आ गया, ये क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक चीज। दूसरा चीज क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, फिर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए एक नमक का टुकड़ा लिए, छोटा टुकड़ा है, इसको जूम करके समझ रहे हैं, इसके अंदर अरेंज है, बड़ा जगह पे केटायन रहता है, तो बड़ा जगह पे, सॉरी एनायन कौन है उसमें, NaCl में Cl, तो Cl हो गया। इसके छोटा जगह में कौन रहेगा, Na+, फिर बड़ा जगह में कौन रहेगा, Cl, फिर छोटा जगह में कौन रहेगा, Na। ये वॉइड में भी रह सकता है, 2 तरह का वॉइड था आपका, टेट्राहेड्रल और ऑक्टा 3D में। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए फिर से Na रहेगा, फिर से Cl रहेगा, फिर से यहाँ Cl रहेगा, फिर से Na रहेगा, इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। कुछ क्या होगा कि कहीं कहीं वॉइड रहेगा, कहीं कहीं क्या रहेगा, खाली जगह। मान लीजिए यहाँ पे खाली जगह, ये वाला खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह है, तो ये पार्टिकल Na वाला उठ के यहाँ चलाएगा, अपनी जगह को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के वो वॉइड में चलाएगा। कहाँ पे चलाएगा, वॉइड। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो में गड़बड़ कर दिया। सर क्रिस्टल क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है, सब जगह अरेंजमेंट सेम है, लेकिन ये बीच में से निकल के अपना जगह छोड़ के कहाँ चलाया, वॉइड में चलाया। कहाँ चलाया, अगल बगल के वॉइड में है, ये भी वॉइड में ही है, लेकिन और किसी दूसरे वॉइड में, तो इसका ये वाला जगह क्या रह गया, खाली, और यहाँ चला आया ये पार्टिकल। तो इस तरह को भी हम लोग बोलेंगे कि उसके बनावट में बाहर से कोई चीज नहीं घुसा, ना सल्फर घुसा, ना सिलिकॉन घुसा, ना आयरन घुसा, कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या कर रहा है, अपने जगह में ही डिस्टर्ब कर दिया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक तरह का इम्परफेक्शन। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इम्परफेक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप बांटेंगे। तो अब आते हैं इम्परफेक्शन में। इम्परफेक्शन समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल के अंदर बनावट में गड़बड़ी। अब बनावट में गड़बड़ी बहुत तरह से हो सकता है, एक खुद वो डिस्टर्ब हो सकता है अपने आप हीट के कारण, किसके कारण, और दूसरा क्या हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या हो सकता है उसके क्रिस्टल में एंटर कर सकता है। इन दो तरीके से खराबी को हम लोग किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। अब इसको सिंपल तो बता दिए, लेकिन सिलेबस में इसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है।
नाम दिया गया है सबको। क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। ये तो हम जनरल समझ लिए, समझ रहे हैं ना। जैसे गेहूं आप लाए, गेहूं में कंकड़ है, पत्थर है, तो क्या हुआ? वो इम्परफेक्शन हुआ ना। तो वही चीज यहाँ भी है। हम लाए थे नमक का ढेला, NaCl पार्टिकल उसका, और उसमें घुसा हुआ ये सब, या फिर अपने जगह में ये क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया है, तो वो भी क्या हो गया? इम्परफेक्शन। अरे गेहूं में देखे मोटा दाना एगो होता है, एगो सूखा सूखा होता है, तो सूखा हुआ दाना को आपके लिए क्या हो गया? सही है गेहूं? नहीं, इम्परफेक्शन एक तरह से हुआ, मिला देता है, मिला हुआ आता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्परफेक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब चलते हैं टॉपिक। जैसे जैसे एनसीईआरटी में क्या है? नाम दिया हुआ है। पहले आपको एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर एक एक करके सबको। कल वाला मैं पॉइंट डिफेक्ट। सुनिए, इम्परफेक्शन को हम लोग डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। तो पहला डिफेक्ट कौन होगा? पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा हो जाएगा आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट एंड लाइन पढ़ क्या है? क्या पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट को वहीं छोड़ देंगे, उसका कहानी वहीं पे खत्म। सिर्फ डेफिनेशन पढ़िए, कहानी खत्म। किसको लेकर आगे बढ़ेंगे? अगला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन डिफेक्ट? इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है। फिर इसको बोलेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। कौन डिफेक्ट? इंप्योरिटी डिफेक्ट। और तीसरा होगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन कौन पढ़ क्या है? कौन कौन तो जवाब दे? तुम दी जवाब, कौन दी? पढ़ क्या है? गलती से देख लेते हो। अच्छा, गलती से देखे थे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नहीं, 11 में नहीं था ये। इंटरस्टिशियल के बाद वैकेंसी डिफेक्ट। स्टीरियो नहीं था, स्टोकियोमेट्रिक था एक चैप्टर में। स्टोकियोमेट्री बोलते हैं, जैसे CaCO3 है ना, इसके आगे जो लगा हुआ है 1 2, इसी को क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बनाइए इसको। इसी को पढ़ना है तो आपका एक टॉपिक क्या हो जाएगा? फिर से खत्म। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक ये रिपीट होता है। तो कौन रिपीट होता है? पढ़ेंगे तब बता देंगे। डिफेक्ट समझ में आ गया? इम्परफेक्शन, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन समझ में आ गया। टाइप देखिए, पहला कौन टाइप है? पॉइंट। और दूसरा पॉइंट का मतलब, अगर एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इसमें एटम अरेंज है, ये आयोनिक भी हो सकता है, नॉन आयोनिक भी हो सकता है। इसमें कहीं एक ही जगह पे डिस्टर्ब हुआ है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, या तो ये खाली है, या यहाँ आके कोई बैठ गया है, ये सब हो सकता है। तो इस डिफेक्ट को, क्योंकि ये एक एटम के चारों तरफ हुआ है, ये एटम के मान लीजिए यहाँ पे हुआ है, तो इसको, और पूरा रो, मान लीजिए बहुत बड़ा पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक अरेंज है ये, तो ये बाकी सब सही है, इस पूरा रो में नहीं गड़बड़ है, सिर्फ एक ही जगह पे गड़बड़ है। सिर्फ कहाँ पे गड़बड़ है? डिफेक्ट कहाँ पे आया? सिर्फ एक पॉइंट पे, इसलिए इसको कौन डिफेक्ट कहेंगे? लाइन डिफेक्ट में क्या होना चाहिए? पूरा लाइन डिस्टर्ब है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, पूरा लाइन ही है, तो उस डिफेक्ट को कहते हैं कौन डिफेक्ट? जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, डेफिनेशन है, टाइप उसका नहीं है, वो फिर वही खत्म हो गया। अब कौन बढ़ा? पॉइंट। पॉइंट का कितना टाइप है? मेन 3 टाइप। पहला है स्टोकियोमेट्रिक,
दूसरा इम्प्यूरिटी, और तीसरा नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक समझते हैं। स्टोक्योमेट्रिक मतलब तो होता है कि इसमें पार्टिकल्स के बीच में जो नंबरिंग है, पार्टिकल्स का जो रेशियो है वो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसके कारण? जो डिफेक्ट हुआ उसके कारण पार्टिकल्स के रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको हम लोग कौन डिफेक्ट कहेंगे? स्टोक्योमेट्रिक। ये होता क्यों है? तो हीट के कारण। किसके कारण? हीट के कारण। इसीलिए इसको हम लोग स्टोक्योमेट्रिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें ये सिर्फ अंदर के कारण, अंदर में ही इसके अरेंजमेंट में ही गड़बड़ है, मतलब बाहर से कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। बाहर से कोई इफेक्ट, हीट दिए थे, डिफेक्ट हो गया, कुछ पॉइंट अपना खिसक के यहां चलाया वैकेंसी के जगह पे, कुछ पॉइंट यहां से निकल गया, मतलब सारा डिस्टर्बेंस कहां से हुआ? इसके अंदर से, प्योर फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। कितना नाम हो गया इसका? पहला स्टोक्योमेट्रिक। ये नाम क्यों पड़ा? स्टोक्योमेट्रिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें आयंस या फिर इसमें पार्टिकल्स में कोई भी रेशियो में गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन डिफेक्ट कहेंगे? स्टोक्योमेट्रिक। रेशियो समझ में आ रहा है? अगर दो पार्टिकल से बना है, मान लीजिए आयोनिक लेते हैं हम, NaCl, क्या ले रहे हैं? तो जितना Na निकलेगा उतना ही Cl निकलेगा, तो फिर से रेशियो 1:1 ही रह गया। तो रेशियो में गड़बड़ नहीं होगा। और ये किसके कारण होगा? हीट के कारण, थर्मोडायनेमिक कारण, हीट के कारण। इसीलिए इसका नाम क्या रखाएगा? और ये कहां होगा? उस सब्सटेंस के अंदर। उसके लिए बोलेंगे इसको इंट्रिंसिक। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक। एक होता है एक्सट्रिंसिक, वो सेमीकंडक्टर है, अगला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। हाँ, हीट गर्म करेंगे, पार्टिकल्स को गर्म करेंगे तो पार्टिकल ज्यादा एनर्जी ले लेगा, और एनर्जी लेके क्या करता है? वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के कारण वो अपना जगह है, जो जगह मिला हुआ है, वो जगह छोड़ के बाहर निकल जाएगा, या अपने जगह छोड़ के वैकेंट स्पेस में चला जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोक्योमेट्रिक, थर्मोडायनेमिक या फिर इंट्रिंसिक। इतना समझ में आया? इंप्यूरिटी डिफेक्ट कौन डिफेक्ट है? इंप्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा? बाहर से कोई पार्टिकल घुस जाएगा। बाहर से कोई पार्टिकल, नाम ही लग रहा है इंप्यूरिटी, कोई इंप्यूरिटी चला गया उसमें, तो उसको हम लोग कौन डिफेक्ट कहेंगे? इंप्यूरिटी। हम लेंगे NaCl का एग्जांपल। किसका एग्जांपल? और उसमें कोई बाहर से मटेरियल घुस गया, Na और Cl को छोड़ के। किसको छोड़ के? तो जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम घुस गया, आयरन घुस गया उसके क्रिस्टल में, तो उस डिफेक्ट को कौन डिफेक्ट कहेंगे? इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इतना समझ में आया? तीसरा वाला जो है इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे उसको। पहले इन दोनों को समझते हैं। स्टोक्योमेट्री का कितना टाइप है फिर? ये दोनों जो है, ये दोनों नॉन आयोनिक सॉलिड में होता है। किस में होता है? नॉन आयोनिक सॉलिड में। और ये दोनों जो है किस में होगा? आयोनिक सॉलिड। ये आपके लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल और उसको क्या पढ़िएगा? फ्रैंकल। इसको क्या पढ़िएगा? स्कॉट की। स्कॉट की। बाकी आप जो पढ़ सकते हैं। पहला कौन है? हाँ, स्कूटी भी चलेगा, ठीक है। जैसे याद रह जाए, यहां देखिए, इस टाइप को देखिए, क्या लिखा हुआ है? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल समझते हैं। ये कैसा सॉलिड में हो रहा है? यहां देखिए, यहां देखिए, ये कैसा सॉलिड में हो रहा है? मतलब सब पार्टिकल केटायन एनायन तो रहेगा नहीं, तो सब पार्टिकल का साइज लगभग क्या रहेगा? सेम। लगभग क्या रहेगा? सेम। सब पार्टिकल अरेंज है, सब सटा हुआ है। ये फिगर में हम दूर दूर बना रहे हैं। ये इसका जगह खाली बच गया नहीं वाला, ये वैकेंसी है। क्या ही बोलो? वॉइड है ना। ये वाला जगह क्या है आपका? वॉइड। अब हमको पढ़ना कौन? इंटरस्टिशियल। वॉइड का ही दूसरा नाम है, वॉइड का ही दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल। वॉइड का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल। ये सिर्फ किस टॉपिक में पढ़ना है? डिफेक्ट में। कभी हम आपको बताएं इंटरस्टिशियल का नाम है वॉइड? तो ये जो इंटरस्टिशियल है, मतलब वॉइड जो है, वहीं पे कुछ पार्टिकल जाके यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ जगह छोड़ देगा अपना, ये जगह खाली, और आके यहाँ बैठ जाएगा। हाँ, वो जगह खाली रहेगा। तो क्या इसके पार्टिकल में कोई चेंज हुआ? नंबर में? नंबर में चेंज नहीं हुआ, मतलब किस में आ गया? लेकिन चला गया कहाँ? जाके बैठ गया वॉइड में। कहाँ जाके बैठ गया? इसलिए इस डिफेक्ट को कौन डिफेक्ट कहेंगे? इंटरस्टिशियल। किसके द्वारा शो किया जाएगा? अगला कौन है? वैकेंसी। मतलब होगा, वैकेंसी मतलब ये जो अरेंजमेंट था, इसमें से यहां से कुछ पार्टिकल, यहां से कुछ पार्टिकल, कहीं और से कुछ पार्टिकल निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा बाहर। तो ये जगह क्या हो गया? खाली रह गया। ये जगह क्या हो गया? जो स्क्वायर में बना रहे हैं, खाली। तो इस डिफेक्ट को कौन डिफेक्ट कहेंगे? स्टोक्यो वैकेंसी डिफेक्ट। पहला कौन है? हीट से। हीट से ये सब काम किस पे होगा? इसी का ना टाइप है, ये सब काम इसी से होगा। समझ में आया?
ये कौन डिफेक्ट है? इसमें क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स, कुछ लैटिस, कुछ एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी बोलिए, आयन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसमें दिख रहा है? वो अपना जगह छोड़ के कहाँ चलाएगा? वॉइड में, अपना जगह छोड़ के। तो इसको कौन डिफेक्ट कहेंगे? वैकेंसी में बोलिए। जो बाहर खाली है, अपने जगह से, लैटिस से निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो उसको कौन डिफेक्ट कहेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। दो डिफेक्ट हुआ, इंटरस्टिशियल और इंटरस्टिशियल और दूसरा वैकेंसी। फ्रैंकल और स्कॉट की किसमें होगा? आयोनिक में। इसमें आयंस लेंगे, जैसे कि NaCl। NaCl क्या करेगा? अपना जगह छोड़ के, Na पार्टिकल छोटा है ना, Na, और Cl क्या है साइज में? बड़ा। तो जो छोटा वाला पार्टिकल है अपना जगह छोड़ के फिर से किसमें चला आएगा? इंटरस्टिशियल में या वॉइड में। अपना जगह छोड़ दिया और कहां शिफ्ट हो गया? वो हमको पता है कि कौन शिफ्ट हो रहा है? प्लस वाला। इसमें पता नहीं है कौन शिफ्ट हो रहा है, इसमें पता है कौन शिफ्ट हो रहा है? प्लस वाला। कौन वाला में? फ्रैंकल में। तो जो प्लस वाला शिफ्ट हुआ किस पोजीशन पे? तो उस डिफेक्ट को कहेंगे हम लोग कौन डिफेक्ट? बाहर तो नहीं निकला, प्लस माइनस का जो रेशियो सब सेम है, किसमें आ गया? स्टोकियोमेट्रिक। क्या जी? इसमें कुछ लिखल है? वो है ही नहीं है, कोई ना प्लस है ना कोई माइनस है। कार्बन है, हाइड्रोजन, इस तरह का एलिमेंट है। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? पार्टिकल अपना क्रिस्टल छोड़ के बाहर निकल गया था। इसमें इसका डेंसिटी घटेगा, किसका डेंसिटी घटेगा? या किसी का सेम रहेगा डेंसिटी? वैकेंसी में क्या हुआ था? पार्टिकल छोड़ के अपना क्रिस्टल बाहर निकल गया था, तो इसका डेंसिटी घट जाएगा। डेंसिटी क्या होगा इसका? इसका डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि पार्टिकल तो उसी में है, सिर्फ अपना पोजीशन क्या कर लिया है। फ्रैंकल में क्या किया था? अभी बताइए जल्दी से। फ्रैंकल प्लस वाला अपना जगह छोड़ के कहां जाकर बैठ गया था? तो इसमें दो डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस डिफेक्ट में ये दोनों डिफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोचिए और बताइए क्या हुआ था इसमें? फ्रैंकल में अपना पोजीशन छोड़ के दूसरे जगह गया, दूसरे जगह जाता है उसको क्या कहते हैं? और जगह जहां खाली हो जाता है उसको कौन डिफेक्ट कहते हैं? तो इसका मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में इसमें कौन कौन डिफेक्ट शामिल होता है? इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट। ये कौन डिफेक्ट हो किस पार्टिकल में होगा? आयोनिक में हो गया। इतना समझ में आया? स्कॉट की लास्ट में पढ़ेंगे। इतना हमें कोई दिक्कत डिफेक्ट में? शिव समझ में आया? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? हाँ? किसमें से? ये सब तो हीट के कारण ही हो रहा है। एक मिनट, कुछ भी कहीं भी से भी खाली हो सकता है। एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 10 पार्टिकल। साइज जितना बड़ा उतना ज्यादा खाली होगा, साइज जितना छोटा उतना कम खाली होगा। रेशियो वाला मान लीजिए नॉन आयोनिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो हम कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कोई पार्टिकल ले लिए। मान लीजिए पॉलीथीन ले लिए। क्या ले लिए? पॉलीथीन। पॉलीथीन का फार्मूला होता है इथीन से बनता है। किससे बनता है? इथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। C2 इसका हाइड्रोजन है वो खाली कर दीजिए, यहाँ से खाली हो जाएगा, 3 बचेगा ये। तो ये इसका में क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने जगह को छोड़ के कहाँ जाएगा? इधर उधर जाएगा। तो ये ना तो केटायन है ना एनायन, तो किस में चलाएगा? इंटरस्टिशियल और वैकेंसी। और उसमें तो आपको आयोनिक में NaCl बता ही रहे हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये सब किस में चला जाएगा? आयोनिक में। चलिए शिव बताइए तो डिफेक्ट क्या होता है? पार्टिकल्स में, क्रिस्टल में जो इम्प्योरिटी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। कितने तरह का डिफेक्ट? कौन कौन? पॉइंट और लाइन डिफेक्ट क्या होता है? अ पॉइंट लाइन डिफेक्ट का टाइप दिख रहा है ना? पॉइंट डिफेक्ट का टाइप कौन कौन? अच्छा, स्टोकियोमेट्री का क्या मतलब है? डिफेक्ट का नहीं पूछ रहे हैं, स्टोकियोमेट्री क्या होता है? हम डिफेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, हम स्टोकियोमेट्रिक पूछ रहे हैं। व्हाट इज अ स्टोकियोमेट्री? रेशियो ऑफ एटम्स। रेशियो ऑफ एटम्स का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है बताइए? वैसा डिफेक्ट जिसमें हीट देने पे कोई डिस्टरबेंस हो जाए उसके अरेंजमेंट में, उसको कौन डिफेक्ट कहते हैं? इसका एक तीसरा नाम क्या है? दो तो नाम हो गया, स्टोकियोमेट्रिक, थर्मोडायनेमिक। तीसरा नाम क्या बताए थे?
इसीलिए तो पूछ रहे हैं, बाकी सब तो लिखा हुआ था तू बता ले जा रहा धड़ाधड़। कौन बताएगा? इंट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक मतलब प्योर या अंदर से, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। सब लिखवाएंगे अभी। चलो यहां देखो, इंटरस्टिशियल बताएगा अभिषेक, क्या होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्या समझाएं? सर जो डिस्टर्बेंस जो अपना पॉइंट है दूसरे में, कहाँ दूसरे में मतलब कहाँ पे? हर जगह बन जाओ, वॉइड में चला जाए। कहाँ चला जाए? अगल बगल के वॉइड में। इंटरस्टिशियल का दूसरा नाम वॉइड, ये नहीं बताएं? वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? अमन बताएगा। हाँ, पार्टिकल्स कुछ क्या होगा छोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्रिस्टल को छोड़ के ही क्या होगा? किसका डेंसिटी घटेगा, किसका डेंसिटी बढ़ेगा? वैकेंसी का डेंसिटी क्या होगा? ये किस में देखने को मिलेगा? नॉन आयोनिक। फ्रैंकल क्या होता है? कौन आयन डिस्प्लेस करेगा अपना जगह, प्लस वाला कि माइनस वाला? क्योंकि उसका साइज क्या होता है? वो कहाँ जाके बैठेगा? वॉइड में। तो उसमें के को डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। कौन कौन? इंटरस्टिशियल भी और वैकेंसी। इतना याद हुआ? आपको याद रखना है फ्रैंकल और कौन? स्कॉट की। ये दोनों ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये रिपीट है, बार बार रिपीटेड है। ऐसे पूछ दिया अगर कि डिफेक्ट का पूरा टाइप बताइए, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट क्या पूछता है आपसे? फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट। और सुनिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, एक पार्टिकल का नाम दे देगा, सब्सटेंस का क्या दे देगा, और पूछेगा कि बताइए इसमें इंटरस्टिशियल होगा, वैकेंसी होगा कि फ्रैंकल या स्कॉट की होगा। तो आप देखिएगा वहां की कंपाउंड जो है आयोनिक है कि नॉन आयोनिक। अगर जैसे दिख गया आपको आयोनिक, तो आप समझ जाइएगा या तो फ्रैंकल होगा या तो वो ऑप्शन रहेगा, उसमें टिक लगाइए। और अगर दिख गया कि वो पार्टिकल कैसा है, नॉन आयोनिक मतलब मॉलिक्यूलर है, ऐसा है कुछ, तो उसमें किस में टिक लगाइएगा आप? दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा ना, तो बोथ रहेगा, ऐसे करके रहेगा। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं, शुरू से लिखिए। इम्परफेक्शन टॉपिक बनाइए। हाँ जी, उधर पहुंचेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझना टाइम लगेगा। लिखिए इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, लिख के डैश दीजिए। लिखिए the irregularities inside the crystal in the ideal arrangement of lattice में तीनों आएगा, ठीक है ना। lattice is called imperfection in crystal और solid। imperfection in crystal और solid। इस चैप्टर में सॉलिड का मतलब क्रिस्टल ही होता है। एक्चुअल में सॉलिड का मतलब दो होना चाहिए, एमॉर्फस और क्रिस्टल, लेकिन उसको तो पढ़ना नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए नीचे लिखिए अब। देयर आर mainly two types of imperfection. There are mainly two types of imperfection. 80% इसका याद हो गया होगा ना अभी तक जो बताए? बस उसी को लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या लिखे? There are mainly two types of imperfection. First number, point defect. Point imperfection भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होता है डिफेक्ट, तो डिफेक्ट लिखेंगे। Point defect, डेफिनेशन लिखिए उसका। The irregularities or deviation from ideal arrangement around a point उधर बैठो ना जी, उधर बैठो अंकित की तरफ। अराउंड ए, कहाँ तक लिखा? बोलो बोलो, एक मिनट रुको, एक बार रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो। आइडियल अरेंजमेंट
अराउंड ए एटम, और पॉइंट बोले अच्छा पॉइंट वही है, अराउंड ए एटम और पॉइंट, लैटिस भी बोल सकते हैं, अराउंड ए एटम और पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। चलिए सेकंड नंबर लिखिए, कौन है पॉइंट का बाद टाइप, पॉइंट का दूसरा भाई लाइन डिफेक्ट, लिखिए लाइन डिफेक्ट। चलिए लिखिए द इर्रेगुलरिटीज और deviation from ideal arrangement in entire row of lattice point, entire row of lattice point is called क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आदित्य, हाँ लाइन डिफेक्ट। चलिए हो गया, नीचे अब किसका टाइप, पॉइंट लिखिए, पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड, नेक्स्ट पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाइड, हाँ जी, पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितना टाइप, 3 टाइप, इनटू 3 टाइप्स। तीनों का नाम लिखिए एक एक करके, तीनों का नाम लिखिए, बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है। स्टोकियोमेट्रिक का 3 नाम लिखिएगा, नंबर दीजिए। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, आप कॉपी पे अपना नंबरिंग ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम नंबरिंग सही किए हैं यहाँ, ए और बी, ए का फिर 1 2 3, फिर 1 का ए बी सी, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अपना बना रहे हैं, अपना बनाइए। क्या जी, हाँ लिखो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट लिख के डैश दीजिए। लिखिए द पॉइंट डिफेक्ट that do not disturb the stoichiometric of solid and takes place due to heat, is called क्या कहेंगे, स्टोकियोमेट्रिक और इंट्रिंसिक भी लिखिएगा, is called स्टोकियोमेट्रिक और इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। और तीसरा नाम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। याद कर लीजिए इसको, ऑप्शन आया है बहुत बार कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन रहेगा थर्मोडायनेमिक, नहीं तो क्या रहेगा ऑप्शन इंट्रिंसिक डिफेक्ट। कोई दिक्कत, चलिए नीचे लिखिए स्टोकियोमेट्रिक का फिर कितना टाइप, 3 4 लिखिए। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर फर्दर, नेक्स्ट लिखिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितना टाइप्स, 4 टाइप्स। ए नंबर लिखिए, अब ए नंबर कौन डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, सर लिखा हुआ है INTER, आंख में प्रॉब्लम है तो दिखा लो ना, तो बढ़ जाएगा। मोबाइल ज्यादा चलाता है, कहाँ मोबाइल उसके पास चलाता है वो, हो गया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट लिख लिए, डैश देके लिखिए डेफिनेशन इसका। इंटरस्टिशियल का पहले डेफिनेशन लिखिए, द thermodynamic defect in which some constituent particles
कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके वो बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन हो सकता है इसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाम बताइए। एटम और आयंस नहीं, क्योंकि कौन डिफेक्ट है अभी लिखवाएंगे, लेकिन आपको तो बता दिए है ना। तो आप यहां ब्रैकेट में लिखिए एटम कॉमा मॉलिक्यूल्स, आयंस नहीं लिखिएगा। When some constituent particles ब्रैकेट में क्या लिखना है? एटम मॉलिक्यूल ब्रैकेट बंद, ऑक्यूपाई an interstitial site or void, interstitial site or void, then it is called कौन डिफेक्ट बोला? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होगा? ये है आपका क्रिस्टल। क्या है ये? क्रिस्टल। 2D है, 3D है लेकिन 2D बना रहे हैं। यहां से पार्टिकल, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, ये सब पार्टिकल है। क्या है? सब पार्टिकल्स। बीच वाला क्या है? वॉइड है। वॉइड में कुछ एक्स्ट्रा बाहर से डालेंगे, 1 2 यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, ये एक्स्ट्रा है। क्या है ये? एक्स्ट्रा। जो ये है वही ये है, सेम सेम है। तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है। कहां से आया है? बाहर से। कहां से आया है? बाहर से। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि यही वाला अपना जगह, अच्छा ये इंटरस्टिशियल लिखवा रहे हैं ना, ये लिखिए इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी क्या हो जाता था? इंक्रीज। क्या हो जाएगा? अरे इसमें सेम रहेगा। नहीं, इसमें डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज। हाँ, इसमें डिक्रीज और इसमें इंक्रीज। क्या बता दी? इसमें सेम। नहीं, इंक्रीज होगा। बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आया है। बाहर से कुछ क्या आएगा? एक्स्ट्रा। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इंटरस्टिशियल में सुनो, इंटरस्टिशियल में जो जिससे बना हुआ रहेगा, जिससे बना है हुआ है वो रहेगा, और एक्स्ट्रा कुछ क्या आएगा? कहां जाके बैठेगा वो? वॉइड में, इंटरस्टिशियल से। तो इसके कारण क्या होगा? इसका एक्स्ट्रा पार्टिकल कहलाएगा। जो है वो है, एक्स्ट्रा कुछ यहां आ गया, इससे डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलिए लिखिए इसको, डायग्राम पहले बनाइए। ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी क्या है? एक्स्ट्रा है, ये भी क्या है? एक्स्ट्रा है। हाँ, डेंसिटी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, उसका घटेगा। अब आगे बढ़े, लिखिए वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट लिखिए वैकेंसी डिफेक्ट। लिखिए व्हेन सम ऑफ द लैटिस, लिखिए डेफिनेशन, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, देन हाँ जी, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। अगला पॉइंट लिखिए उसमें, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी क्या होगा? बोलो। डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज। यहां देखिए, अभी बनाइएगा नहीं, सुनिए। ये आपका क्रिस्टल है। क्या है ये? परफेक्ट क्रिस्टल। कोई इसमें डिफेक्ट? हमको डिफेक्ट बनाना है। कौन सा? क्या करेंगे? कुछ जगह खाली कर देंगे। तो एक जगह यहां से खाली कर दिए। इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको स्क्वायर से दिखा देते हैं। ये कौन साइट हो गया? वैकेंट। ये क्या हो गया आपका? वैकेंट। कोई और दिखा दीजिए, यहां दिखा दीजिए, इसको भी खाली कर दीजिए। ये भी कौन साइट हो गया? वैकेंट। ये कौन डिफेक्ट कहलाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट। कोई दिक्कत? इसमें डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज। चलिए बनाइए, डायग्राम बनाइए। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड। नॉन आयोनिक सॉलिड, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखिए, सेकंड, इन आयोनिक सॉलिड द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इज ट्रीटेड एज Frankel and Schottky, as Frankel and Schottky defect। मतलब इस पॉइंट का हुआ कि आयोनिक वाला, अभी बताए थे ना आपको कि फ्रैंकल में 2 डिफेक्ट आता है। कौन कौन आता है फ्रैंकल में? इंटरस्टिशियल भी और वैकेंसी भी। तो होगा यही दोनों डिफेक्ट से, लेकिन स्पेशल नाम उसके लिए बनाया गया। क्या नाम बनाया गया? फ्रैंकल और आयोनिक, स्कॉटकी। समझ में आया? ये पॉइंट का ये मतलब हुआ। अब पढ़ेंगे तीसरा टाइप। कौन टाइप? फ्रैंकल। लिखिए थर्ड टाइप।
थर्ड लिखिए, नोट खत्म हो गया। थर्ड में लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या बताए थे, कौन बताएगा? इसमें बताए थे कि जो आयन होगा अपना जगह चेंज कर लेगा, कटायन। चलो ठीक है, कौन क्या और कौन बताएगा क्या हुआ था फ्रैंकल डिफेक्ट में? तो कटायन जो था जो कटायन था जो, ठीक है, वॉइड में जाके बैठ गया था। कहाँ बैठ गया था? उसके कारण क्या क्या डिफेक्ट वहां क्रिएट हो गया था? इंटरस्टिशियल कब क्रिएट होता है? जब वॉइड में जाके बैठता है। और वैकेंसी कब क्रिएट होता है? जब जगह खाली होता है। तो दोनों चीज वहां हुआ। तो फ्रैंकल इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए इसको लिखेंगे, लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना था। प्लस और माइनस मिलके क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर बाहर निकल जाता प्लस वाला, वो क्रिस्टल ही छोड़ देता, स्पेस में निकल जाता, तो वहां प्लस का साइन क्या हो जाता? घट जाता। और माइनस वाला का नंबर, तो पूरा जो है मटेरियल्स क्रिस्टल कैसा हो जाता? एनायनिक, नेगेटिव हो जाता, एनायन बन जाता। लेकिन हमको रखना है क्या उसको? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल रखने के लिए ना प्लस हटना चाहिए ना, तो अपने अंदर में घूमेगा इधर उधर, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। लिखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, द डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में लिखिए द डिफेक्ट in which smaller ion ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? कैटायन is dislocated or moved to an interstitial site, then it is called Frenkel defect. नीचे पॉइंट, it is shown by ionic solid. In which the size of anion and cation, in which the size of cation and anion differ too much. नीचे अगला पॉइंट इसी के बारे में। It is also known as dislocation defect. कौन डिफेक्ट? डिसलोकेशन डिफेक्ट। अगला पॉइंट, it do not change the density of solid. अगला पॉइंट, it create vacancy as well as interstitial defect. Example ZnS, zinc sulfide, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ZnS लिखे, AgCl लिखे, फिर लिखिए AgBr। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। AgI गई नहीं आई। ये सब में कौन डिफेक्ट देखने को मिलेगा आपको? बोलिए। हाँ, और मेन नाम क्या रहेगा? फ्रैंकल का एक और नाम डेंसिटी बढ़ा कि घटा? डेंसिटी सेम रहा। डेंसिटी क्या रहा? क्योंकि कोई मटेरियल ना निकला ना कोई मटेरियल अंदर गया। डेंसिटी किस में चेंज हो रहा था? वैकेंसी में और इंटरस्टिशियल में। वैकेंसी में क्या हुआ था? डेंसिटी बढ़ा था, घटा था? घट गया था। इंटरस्टिशियल में बढ़ गया था। आई से इंक्रीज कर लीजिए, आई से डेंसिटी इंक्रीज, ऐसे याद कर लीजिए। कुछ तरीका लगा लीजिए जहां कंफ्यूजन होता है। डायग्राम इसका ना, ये डायग्राम मिटा देते हैं। एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को जो भी पॉइंट लिखा रहे हैं पूरा एनसीईआरटी है। बायो और केमिस्ट्री एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एक कैटायन है और एक एनायन है। ये डिफेक्ट तब होगा फ्रैंकल जब दोनों के साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो।
इसको एक जगह को खाली कर देते हैं, खाली को किससे बनाएंगे? बॉक्स से। और इसको कहाँ ले जाके फिट कर देंगे? कहीं वैकेंट जगह पे। तो वैकेंट जगह मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ ला के इसको प्लस को फिट कर दिए। ये हो गया कैसा स्पेस? वैकेंट, है ना। और ये हो गया यहाँ से केटायन। केटायन एट कहाँ पे? केटायन एट कहाँ पे जी? इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल। ये कौन डिफेक्ट का डायग्राम हो गया? फ्रैंकल डिफेक्ट। नीचे एक और लिख देंगे, फ्रैंकल इज इक्वल टू कौन कौन डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल प्लस वैकेंसी। ये रिवीजन के लिए, ठीक है। इससे जल्दी हो जाएगा याद। सेंटेंस पढ़ने से अच्छा है कि इसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। लिख लीजिए भी साइज ऑफ केटायन और इधर साइज ऑफ एनायन, है ना। किसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा? एनायन का छोटा, एनायन का एनायन का बहुत बड़ा। बहुत के लिए क्या वो ग्रेटर देन लगा दिए? तीन गो और लगा सकते हैं आप, 4 गो भी लगा सकते हैं। इसका हाँ 3 गो ना है स्मॉल का, तो केटायन का साइज बहुत क्या रहेगा? छोटा। अगला लिखिए स्कॉट की डिफेक्ट। की डिफेक्ट पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। सुनिए यहाँ देखिए, ये याद है, ये याद है। फ्रैंकल याद हो गया। स्कॉटकी में देखिए, पहले समझिए स्कॉटकी। स्कॉटकी में सुनो, साइज जो है क्या है? साइज किसका किसका? केटायन का। और साइज किसका? साइज ऑफ एनायन। ये लगभग लगभग क्या रहेगा? सेम। लगभग लगभग क्या रहेगा? सेम। तो उसको हम क्या कहेंगे? कौन डिफेक्ट? स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें क्या था? फ्रैंकल में क्या था? साइज बहुत बड़ा छोटा था। इसमें बड़ा छोटा नहीं है, दोनों का साइज क्या है? सेम। एक कहानी। दूसरा कहानी इसका कि इसमें दोनों केटायन भी एंड एनायन भी दोनों क्रिस्टल को छोड़ देगा। क्रिस्टल को क्या कर देगा? छोड़ देगा, लेफ्ट कर देगा। क्रिस्टल लेफ्ट कर देगा। तो प्लस भी गायब, माइनस भी गायब। अब जब प्लस भी गायब हो गया, माइनस भी गायब हो गया, तो डेंसिटी का क्या होगा? बोलिए, डेंसिटी का क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा? खाली जगह हो रहा है, दो जगह खाली कर रहा है, तो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रलिटी क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा कि चार्ज आ जाएगा? न्यूट्रल के चार्ज, न्यूट्रल दोनों छोड़ा ना, जितना केटायन उतना, तो यहां पर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। समझ में आया? ये किस टाइप का डिफेक्ट है? इंटरस्टिशियल की वैकेंसी। ये तो दो को का है, इंटरस्टिशियल भी है और उसमें बताइए कौन सा डिफेक्ट है? इंटरस्टिशियल की वैकेंसी, सिर्फ वैकेंसी। इंटरस्टिशियल साइड पर नहीं जा रहा है, छोड़ के क्रिस्टल ही बाहर भाग जा रहा है। तो ये टाइप है किसका? वैकेंसी डिफेक्ट का। बस यही पॉइंट है आपका, इतना में याद। अब बाकी एग्जांपल याद करना है। इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिखवाए थे ZNS ये सब, उसमें केटायन क्या था? बहुत ज्यादा छोटा, और एनायन क्या था? बहुत ज्यादा बड़ा। और उसमें क्या है? दोनों का साइज सेम है। समझ में आ गया? डायग्राम इसका कैसे बनेगा? बनावे से बनेगा ना। दोनों का साइज क्या बना रहे हैं?